Hello students, I am your EBS teacher of class 4. Today I will teach you chapter number 10. Chapter number 10 name is Homes of Animals. जीवों का निवास स्थान। जीवों का निवास स्थान या जीवों का घर भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जब कोई भी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रहते हैं, है ना। जैसे हम लोग भी अपने घरों में रहते हैं एंड जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अपना फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं नेचुरल शेल्टर में रहते हैं। इसी तरीके से बेटा जितने भी एनिमल्स हैं सब अपने अपने घरों में रहते हैं और वो अपने तरीके से अपने घर को बनाते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज नेस्ट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का घोंसला, है ना। पक्षी जो होते हैं वो घोंसले में रहते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्री एंड मेक नेस्ट, पक्षी पेड़ों पर अपने घोंसले को बनाकर रहते हैं। बट दे डू नॉट लिव इन नेस्ट, पर लेकिन ये अपने घोंसले में रहते नहीं हैं, परमानेंट नहीं रहते बेटा इसमें अपने घोंसले में। दे मेक नेस्ट टू ले दियर एग्स एंड कीप देम सेफ एंड वार्म, ये बनाते हैं, घोंसले को बनाते हैं कब, जब इनको अंडे देने होते हैं, ठीक है। अंडों को देने के लिए ये अपना घोंसला बनाते हैं और ताकि वो सुरक्षित रहें इसीलिए ये घोंसले को बनाते हैं। द बेबी बर्ड्स लिव इन द नेस्ट, और जो छोटा बच्चा होता है पक्षी का तो वो इस घोंसले में रहता है टिल दे आर बिग इनफ टू फ्लाई, कब तक रहता है, जब तक कि वह बड़ा ना हो जाए और उड़ ना जाए। जब तक वह उड़ नहीं सकता और बड़ा नहीं होता तब तक वह इस घोंसले में रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चराइज किया गया है, किनको, बर्ड्स को पिक्चराइज किया गया है और उनके हाउस को, होम्स को। नेस्ट ऑफ वुड पीकर, वुड पीकर होता है कंफोर्ड पक्षी होता है और यह पेड़ के कहाँ पर, स्टेम में अपना हाउस बनाकर रहता है। ये तना होता है पेड़ का, उसको वहाँ पर अपना घर बना लेता है। नेस्ट ऑफ वीवर बर्ड, एक चिड़िया होती है जो बुनती है अपने घोंसले को बास्केट की तरह, ठीक है। और नेस्ट ऑफ पेंगिंग, एक प्रकार की चिड़िया होती है जो अपने हाउस को इस तरह से बनाती है। वंस द यंग बर्ड्स फ्लाई, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उड़ता है, द पेरेंट्स बर्ड ऑल्सो लीव द नेस्ट, तो उसके जो माता पिता होते हैं, किसके, बर्ड्स के, वो भी इस नेस्ट को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दे अगेन बिल्ड ए न्यू नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स, जब उनको दोबारा अंडे देने होते हैं तो वे एक नया घोंसला फिर से बनाते हैं। बर्ड्स यूज ड्राई ग्रास, जो चिड़ियाँ होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए, सूखी घास, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, टिंग्स मीन्स टहनी, कॉटन मीन्स रुई एंड थ्रेड मीन्स धागा टू मेक दियर नेस्ट, अपने घोंसले को बनाने के लिए जो पक्षी इस्तेमाल करते हैं वो घास होती है, लीव्स होती हैं, टहनी होती हैं, रुई होती है और धागा होता है, इन सबसे मिलाकर वे अपना घोंसला तैयार करते हैं। ए क्रो मेक्स ए नेस्ट विद ड्राई स्टिक, जो क्रो होता है, कौवा होता है, वह अपने घोंसले को छोटी छोटी सूखी हुई लकड़ियों से बनाता है। छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं लकड़ियों की, उसको कलेक्ट करके वो अपना नेस्ट बनाता है। फ्लाइटलेस बर्ड्स, जो उड़ नहीं सकती, सच एज द ऑस्ट्रिच, जैसे कि ऑस्ट्रिच होता है, डिग होल इन द ग्राउंड टू ले एग्स, और जो पक्षी उड़ नहीं सकते जैसे कि ऑस्ट्रिच होता है वो उड़ नहीं सकता है, तो जब उसको अंडे देने होते हैं तो वो कहाँ पर देता है, वह एक मतलब धरती में एक गहरा होल कर लेते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, वो अपने अंडे देते हैं। हैच एंड प्रोटेक्ट दियर यंग वंस, और वहीं पर उसको वो सहते हैं और वहीं पर वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। वीवर बर्ड्स बुनने वाली चिड़िया। मेक ब्यूटीफुल हैंगिंग बास्केट, यह क्या करती है, एक बहुत सुंदर सी टोकरी की जैसी, जो हैंगिंग मीन्स लटकने वाली टोकरी, लटकने वाली टोकरी को क्या करती है, बनाती है। लाइक नेस्ट बाय वेविंग, जो घोंसला होता है बुना जाता है, नॉटिंग एंड ट्विंग ग्रास, एक जैसी घास में गांठें लगा लगा कर वो क्या करते हैं, अपने नेस्ट को बनाते हैं, अपने घोंसले को बनाकर तैयार करते हैं। ए टेलर बर्ड्स, एक मतलब एक तरह की चिड़िया होती है दर्जिन चिड़िया,
स्विच्ड लीव टुगेदर टू मेक इट्स नेट्स, और वह क्या करती है, पत्तियों को एक जगह इकट्ठा कर वो क्या करती है उसको सिलती हैं और अपना जो घोंसला है वो क्या करती हैं, तैयार कर लेती हैं। वुड पीकर मेक होल इन ट्रंक ऑफ ट्रीज टू मेक दियर नेस्ट, जो कर्णफोड़ पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, जो पेड़ का तना होता है, ट्रंक्स मीन्स जो बीच वाला जो भाग होता है पेड़ का, वहाँ पर वो क्या करते हैं, उसको उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। ए पेंगिन मेक्स ए नेस्ट विद स्टोन, और जो एक प्रकार की चिड़िया होती है वो कहाँ पर बनाती है, छोटे छोटे स्टोन से अपना नेस्ट बनाती है, छोटे छोटे पत्थरों को कलेक्ट कर वह अपना नेस्ट बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स जो ज़मीन पर रहने वाले जो हमारे जीव हैं। शेल्टर मीन्स रहने की जगह। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो जीव धरती ज़मीन पर रहते हैं उनको हम स्थल जीवधारी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड मीन्स होते हैं जंगली जानवर। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, जो जीव जंगल में रहते हैं उनको हम जंगली जानवर कहते हैं। दे यूजली फाइंड नेचुरल शेल्टर फॉर देमसेल्फ, और ये अपने लिए क्या प्राकृतिक शेल्टर मतलब रहने का स्थान देख लेते हैं, या मतलब अपने आप फाइंड मतलब ढूंढ लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं। एनिमल्स लाइक मंकी एंड चिंपैंजी लिव ऑन द ट्री, जीव जो पेड़ों पर रहते हैं, जो पेड़ों पर रहते हैं कौन कौन, जैसे मंकी चिंपैंजीज है ना, पेड़ों पर भी रहते हैं। दे आर नोन एज एब्रोरियल एनिमल्स, तो ऐसे जीवों को हम वृक्षवासी जीवधारी कहते हैं। लायंस एंड बियर्स लिव इन केव्स और डैन, ये कहाँ रहते हैं, लायन और बियर्स गुफाओं में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड लाइक रैबिट्स, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं। दे लिव इन बोरोज, वे कहाँ पर रहते हैं, बोरोज मीन्स मतलब होल होता है गहरा सा ग्राउंड में, तो वहाँ पर रहते हैं। स्नैक लिव इन होल्स, स्नैक होल्स में रहते हैं। आंट्स मेक अंथिल्स, अंस में होती है बॉम्बी, वो आंट्स जो होती हैं बॉम्बी में रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक मीन्स होते हैं पालतू जानवर। वी वुड शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अनदर एनिमल। हम जो हैं डोमेस्टिक यानी कि पालतू जानवरों के लिए क्या बनाते हैं, शेल्टर मतलब रहने की जगह बनाते हैं, है ना, किससे बचाने के लिए, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और अदर वाइल्ड एनिमल से। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा शो किया गया है इसको देखो। एक काउ इज केप्ट इन शेड, एक काउ को कहाँ, गाय को कहाँ रखा जाता है, शेड में रखा जाता है। ए डॉग इज केप्ट इन कैनल, एक कुत्ते को कहाँ रखा जाता है, कुत्ता घर में। ए शीप इज केप्ट इन पेन, कहाँ रखा जाता है, भेड़ों को बाड़े में रखा जाता है। ए हॉर्स इज केप्ट इन अ स्टेबल, कहाँ रखा जाता है, घोड़े को अस्तबल में। ए पैरोट इज केप्ट इन केज, केज मीन्स होता है पिंजरा, है ना, तो एक जो पैरोट होता है उसको हम पिंजरे में रखते हैं। ए हैन इज केप्ट इन कूप, तो देखो कूप को बोलते हैं दड़बड़ा, दबड़ा, दड़बा बोलते हैं ना, दड़बा बोलते हैं, दड़बा, है ना। तो जो हमारी वो होती हैं हैंड्स होती हैं उनको हम दड़बे में रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज शेल्टर ऑन वाटर एनिमल्स, जो जीव पानी में रहते हैं, है ना। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, जो जीव पानी में रहते हैं उनको हम जलीय जीवधारी कहते हैं। सम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि कुछ हमारे जलीय जीव हैं, कैसे हैं, फिश, शार्क, डॉल्फिन, मीन्स केकड़ा, शील, और दरियाई घोड़ा, वॉलरस मीन्स बोलते हैं दरियाई घोड़ा, सी लायंस, तो जल सिंह होता है। ये सब क्या है, हमारे वाटर एनिमल्स हैं, है ना। ऑक्टोपस लिव अमंगस्ट द रॉक एट द बॉटम ऑफ द सी,
तो ऑक्टोपस कहाँ पर रहते हैं? समुद्र में। कहाँ पर? जो हमारी रॉक में चट्टानें होती हैं, चट्टानों के नीचे के तल के बीच में ऑक्टोपस होते हैं। क्रैब्स एंड टर्टल लिव अंडर द रॉक्स। जो हमारे केकड़े और जो हमारे कछुए होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? जो हमारी चट्टानें होती हैं उनके नीचे होते हैं। वाटर एनिमल्स ब्रीथ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। और जो ये एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, ये जो ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग मतलब जैसे हम सांसें हम लोग भी सांस लेते हैं, इस तरीके से जो सांस लेते हैं वो किससे करते हैं? जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व घुली होती है ना, तो उसी से वो क्या करते हैं? अपनी श्वसन तंत्र को अपनी मतलब सांस लेते हैं। मतलब जैसे हम लोग सांसें लेते हैं ना, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसी तरीके से जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज शेल्टर ऑफ एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड, है ना। ऐसे जीव जो दोनों जगहों पर रहते हैं, जो पानी में भी रहते हो और ज़मीन पर भी रहते हो, है ना। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस, है ना। जो जीव पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं उभयचर। जैसे फ्रॉग, टोड्स, न्यूट्स एंड सैलमैंडर्स आर एम्फीबियंस, है ना। तो जैसे मेंढक होता है, मेंढक की प्रजाति होती है एक टोड्स, एक ये न्यूट्समिंथ होता है सर्टिका, और ये एक तरह का गिरगिट होता है। सैलमैंडर्स होता है एक तरह का गिरगिट, है ना। तो गिरगिट की तरह दिखाई देता है ये, वैसे होता नहीं है। तो ये सब क्या है? हमारे उभयचर एनिमल्स। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। जब ये ज़मीन पर होते हैं तो अपने लंग से श्वसन करते हैं। बट वाइल इन द वाटर दे ब्रीथ दियर स्किन, है ना। और जब ये पानी के अंदर होते हैं तो अपनी स्किन के थ्रू, अपनी स्किन मतलब खाल के थ्रू, अपनी त्वचा के थ्रू क्या करते हैं? ये श्वसन करते हैं। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स ऑल्सो लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। जो हमारे मगरमच्छ और दरियाई घोड़े हैं वो भी दोनों जगह आराम से रह सकते हैं। कहाँ कहाँ? पानी और ज़मीन पर। दे आर हाउ एवर रेप्टाइल्स। ये जैसे रेंगने वाले होते हैं ना, रेप्टाइल्स में जैसे आपके सांप आते हैं, है ना। तो रेंगने वाले कीड़ों की तरह ये भी क्या चलते हैं? ये भी रेंग कर ही चलते हैं। जैसे क्रोकोडाइल हमारा रेंग कर ही चलता है, तो ये भी रेंगते ही हैं। दे ब्रीथ थ्रू दियर नोज। और ये जो अपनी श्वसन क्रिया को करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? अपनी नाक के। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स मीन्स होता है निशाचर। नॉक्टर्नल मीन्स होता है निशाचर। जो रात्रिचर एनिमल्स होते हैं, जो रात को अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल। ओके। एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। जो जीव क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं किसमें? रात में, तो उनको हम क्या कहते हैं? रात्रिचर एनिमल्स। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे। वो दिन में सोते हैं। आउल्स, लैमर एंड कैट्स हैड स्पेशल आइज दैट सी वेल इन द डार्क। आउल्स मीन्स उल्लू, लेमन मीन्स बंदर जैसा एक जानवर होता है, एंड कैट्स मीन्स बिल्ली। इनके पास कैसी होती है? एक विशेष प्रकार की क्या होती है? आँखें होती हैं जो अंधेरे में ठीक से देखती हैं। अब मतलब उनको अच्छी तरीके से दिखाई दे जाता है अंधेरे में भी। आउल्स एंड बैट्स कम आउट एट नाइट टू सर्च द फूड। जो उल्लू हैं और हमारी बैट्समैन होती है चमगादड़, वो रात को खाने की तलाश में निकलती हैं। हैमस्टर एंड गिनीज। हैमस्टर मीन्स होता है चूहे जैसा जानवर। गिनीज भी चूहे की तरह एक कुतरने वाला जानवर होता है। पिग्स आर ऑल्सो नॉक्टर्नल एनिमल्स। ये सब हमारे क्या हैं? रात्रि निशाचर जीव हैं। दे केम आउट ओनली व्हेन इट इज़ डार्क। और ये तभी बाहर निकलते हैं जब अंधेरा हो जाता है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे।